सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आप लोगों का New30+ के सौजन्य से। और इस वक्त हम पहुंचे उपमंडल कोटली के अंतर्गत कोटली शहर के एकदम बीचों बीच, जहां पर कि ये कम्युनिटी हॉल है और यहां पर जन शिक्षण संस्थान मंडी के द्वारा आयोजित एक 105 दिनों का जो ये रहता है, तो इसकी आज जो है परीक्षा थी। जितने भी यहाँ पर शिक्षण संस्थान में हिस्सा लेने वाले थे तो उन सब की परीक्षा थी और इसकी अध्यक्षता पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट प्रमुख राजेश कपूर जी ने की। तो आइए थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं इनके साथ। आज जो यहाँ परीक्षा हुई, इन अभ्यर्थियों ने जो मॉडल पेश किए थे उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका New30। नमस्कार जी। सर, क्या कहेंगे आप इस आयोजन के बारे में, जन शिक्षण संस्थान के द्वारा जो आयोजित किए गए थे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे क्षेत्र के, खासकर महिलाओं के लिए। उनके लिए रोज़गार उत्पन्न होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जो कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हर जगह चलनी चाहिए, पूरे क्षेत्र में हमारे चलनी चाहिए। और मैंने देखा, जब मैं शुरू में भी आया था इनके पास, जब स्टार्ट ही किया था इन्होंने, उसके बाद काफ़ी चैलेंजेस थे इनको, जगह की भी दिक्कत आ रही थी और भी कई प्रॉब्लम्स थे। तो इन्होंने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी अपनी बताई, वो मैंने दूर भी की और प्रयास किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए कर पाऊँ। लेकिन आज जो इन्होंने आज मुझे एज ए ऑब्जर्वर बुलवाया और मैंने देखा कि कितना महिलाएं सक्षम हो चुकी हैं। वो पहला दिन देखिए और आज का दिन देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आप देखें कितने बढ़िया इन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं, कितना अच्छा काम किया है। और ये सिर्फ इन्हीं 2 घंटों में किया है। पूरा रॉ मटेरियल था, सब कुछ था, सब कुछ इधर ही किया है। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो शुरुआत है, ये हमारी बहनों को, हमारी क्षेत्र की महिलाओं को, मुझे ऐसा लगता है कि सक्षम बनाने के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है। तो मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसी ही चीज़ें चलती रहें और ऐसे प्रशिक्षण जगह जगह होते रहें। और इनके टीचर, इनके श्रीमती हिमाचली के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं हमेशा मांचली मेरी बड़ी बहन की तरह है और मैं हमेशा बड़ी या छोटी मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहता हूँ। जब भी इनको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई इनको हेल्प चाहिए होती है या मुझे इनसे कुछ हेल्प चाहिए होती है किसी भी प्रकार की, तो हम लोग आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, जिसमें और भी लोग हैं। मेरा सिर्फ यही कहना रहता है कि कम से कम हम अपने लोगों के लिए, अपने जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको सक्षम कैसे बना पाएँ। और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पूरा सिलाई का सिखाती हैं और इन्हीं का ही ये परिणाम है, इनकी मेहनत का परिणाम है कि आज इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिले। और कपूर साहब, एक बात और पूछनी थी, जैसे कि काफ़ी अरसा भी हो गया, काफ़ी समय हो गया जो कि एक जन आंदोलन किया था आपने यहाँ पर NH को लेकर के, और यहाँ पर कोटली सिटी में टॉयलेट को लेकर के जी, उसको तोड़ने की बात हुई थी और डिसमेंटल करने की बात हुई थी, नया बनाने की बात हुई थी। तो वो बात कहाँ तक पहुँची? आपकी यहाँ पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई या नहीं हुई उस बारे में? देखिए, मैं पूरी तरह फॉलोअप कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से फॉलोअप कर रहा हूँ। हमेशा बात करता हूँ जब भी मैं कोटली आता हूँ, और स्पेशली इसके लिए भी आना पड़ता है जब भी आता हूँ। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक रेन शेल्टर, जो एक शेड था, वो तोड़ा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब तोड़ने की शुरुआत हो गई है और मेरी कंपनी से भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि अगले कुछ समय में हम उसको तोड़ देंगे। तो मैं पंचायत से यही चाहूँगा और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे यही चाहूँगा कि इस टॉयलेट को बहुत अच्छे ढंग से बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर लोगों के रुकने का भी स्थान हो सकता है, रेन शेल्टर भी हो सकता है, नीचे टॉयलेट भी हो सकता है, लेडीज़ अलग हो, जेंट्स अलग हो, और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया जाए। क्योंकि NH ने पैसा भी दे दिया है और वो पैसा एक्सेप्ट हो चुका है, ब्लॉक में आ चुका है, तो अब बस बनने की देर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सब लोगों को विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टॉयलेट जो है, इससे बड़ी समस्या जो है आज के समय में एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बड़ी समस्या और कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जी। और जैसे कि आपने सर देखा यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स, तो ऐसा नहीं लगता कि वाकई में एक रोज़गार का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है यहाँ की इन महिलाओं के लिए? रोज़गार ही नहीं बल्कि इसको इनकम और बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और पूरा क्रेडिट जो है हमारी मांचली जी को जाता है कि उन्होंने महिलाओं को इतने छोटे से पीरियड में, जो कि 80 दिन का था,
छुट्टी वगैरह सब निकाल के 80 दिन में इतना सक्षम बना दिया महिलाओं को। आपने देखा ऐसे प्रोडक्ट थे जैसे कि वो बुटीक में मैं देख रहा हूँ या किसी बड़े शोरूम में गया हूँ, और ये जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट की जो इंडस्ट्री है या टेलरिंग की जो है, ये लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में। तो मैं चाहता हूँ कि इस लेवल पे हमारा जो प्रोडक्ट है जो बनाए थे, जैसे आपने देखा होगा वो शीशा भी लगाया था और कई तरह की ड्रेसेस बनाई थी, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो था जो शहरों में जाके एक बहुत नाम हो सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छे दामों में वो ड्रेसेस बिक भी सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत चलनी चाहिए और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे क्षेत्र की, खासकर मैं सदर क्षेत्र का हूँ, सदर क्षेत्र की महिलाएं इतनी सक्षम हो जाएं कि वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ महिलाओं के आगे कि अपने पति से पूछें कि आपको पैसे तो नहीं चाहिए हमारे से, तो मैं चाहता हूँ कि वैसी महिलाएं बने और सबको रोज़गार मिले। बहुत अच्छी बात कही कपूर साहब ने, और वाकई में रोज़गार ही नहीं, एक बिजनेस का बहुत बड़ा हब बन सकता है। और इनके जो प्रोडक्ट हम लोगों ने देखे, वो वाकई में खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इन्होंने हैंडमेड किए हुए हैं। बिल्कुल जैसे मतलब मशीनरी से रेडीमेड निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने प्रोडक्ट पेश किए हुए हैं। तो दर्शकों, ये थी छोटी सी वार्तालाप राजेश कपूर जी के साथ। कैमरा पर्सन दिलेर के साथ मैं विजय, न्यू 30 प्लस।